वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मिशन कांस्टेबल 2026 के बारे में बार-बार चीजें आपको बताई जा रही हैं कि हमारी वीएस क्लासेस टीम आपके लिए ये मिशन लेकर के आई है। 4 से 5 महीने के ड्यूरेशन में जो एमपी कांस्टेबल की परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके लिए ये शुरुआत की गई है हमारी तरफ से। ठीक है, 4 से 5 महीने का ये सेशन रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको सुनना या जानना? क्यों? क्योंकि कंप्लीट सिलेबस हम आपको देने वाले हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डेली क्लासेस होंगी, 4 से 5 सब्जेक्ट्स की जो है क्लासेस आपको मिलेंगी। वीकली टेस्ट भी रखा जाएगा, पीडीएफ नोट्स। अगर आपको नोट्स जो हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। मॉक टेस्ट यहाँ पे कराया जाएगा। डाउट क्लासेस या डाउट सेशन भी रखा गया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड बैकअप मिलेगा आपको, यूट्यूब पर अपलोड है तो बार बार चीजें आप देख सकते हैं। यानी अब की बारी वर्दी हमारी, इस लक्ष्य में हमारी तरफ से कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, केवल बैठ करके पेन और कॉपी के साथ हमारा पूरा सेशन देखना है जैसे आती है क्लासेस, और रोज देखिए क्योंकि हमारी वीडियो नहीं रुकने वाली, तो आपके लिए डबल हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, रोज क्लासेस देखना है और पसंद आती हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमें और बाकी लोगों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स की बात की थी हमने, तो ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? यहाँ पे आपको 2 क्यूआर दिखाई दे रहा होगा, एक टेलीग्राम का है, एक इंस्टा का है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमसे संपर्क करेंगे, और शॉर्ट्स वीडियोस के लिए जैसे करंट इश्यूज चल रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं या फिर जीके जीएस से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारे इंस्टा वाले पोर्शन में, और यूट्यूब में भी आपको शॉर्ट पोर्शंस में ये सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर जो चीजें हम दे रहे हैं वो तो आपके लिए ऑनलाइन प्रोवाइड करा ही रहे हैं, इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ संचालित हो रही हैं, जिसके लिए आपको 9302707186 ये हमारी संस्था का कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आएगा? जैसे ऑनलाइन क्लासेस तो हम दे ही रहे हैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑफलाइन क्लासेस की भी बात कर रहे हैं, तो क्या दोनों में अंतर है? क्या चीज कहीं पर आपको कम या कहीं पर कोई चीज ज्यादा मिलेगा? या आप ये सोच रहे हो कि जब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हमको यूट्यूब पर मिल रही हैं तो ऑफलाइन क्लासेस क्यों लें? ठीक है, तो देखिए ये जो यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं वो वन वे टीचिंग होता है, मतलब हम बोल रहे हैं, हम जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं आप सुन रहे हैं केवल। ठीक है, लेकिन जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं बच्चों के बीच में, तो इससे क्या होता है, आपको कंपटीशन समझ में आता है, चीज़ें और अच्छे से विजुअली समझ में आती हैं, और आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो जो भी आपको डाउट होगा वो सीधे आप वहीं पर उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टीचर पढ़ाते पढ़ाते एक्स्ट्रा में बताता है, यहाँ पे हमने जो तैयारी की है वो आपको बताते हैं, और बाकी क्वालिटी में कहीं पर भी आपको कमी नहीं मिलेगी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। तो जो आ सकते हैं कोशिश करिएगा, फीसेस वगैरह बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक, तो कांस्टेबल के एग्जाम के अलावा एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि एमपीईएसबी ने हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली है। लगभग 1200 पदों में ये भर्ती होने वाली है। डॉक्टर को असिस्ट करने वाले जो कर्मचारी होते हैं ये उसी का पद है, काफी अच्छा पद है, गवर्नमेंट है, यानी आपकी सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पे, और आपको स्टार्टिंग पेमेंट 20 से 25,000 तक मिलेगा। ठीक है, 19,500 बेसिक है इसका स्टार्टिंग, जो कि लगभग 62,000 तक जाएगा, और अलाउंसेस के साथ में, ये बेसिक है, अलाउंसेस के साथ में अलग से मिलेगा। इसके लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो एक चीज और बता दें कि अगले महीने ही इसका एग्जाम है, मतलब एक ही महीने का समय है, पर सिलेबस इतना बेहतरीन है कि एक महीने की ही ड्यूरेशन में सारी चीजें हम कवर करा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना है। ठीक, चलिए, तो ये चीजें हो गई जो मैंने आपको बता दी और बताना चाह रही थी। ठीक है ना, अब हम आते हैं थोड़ा हमारे आज की क्लास में। देखिए, हाँ, क्या है हमारी क्लास कि
संख्याओं के योग पर आधारित क्लास है ये। इससे पहले हम मैथमेटिक्स में पढ़ा रही हूँ, जिसमें नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं। संख्याओं के बारे में, संख्याओं की परिचय को हमने देखा था। इसके अलावा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हमने देखा था। विभाज्यता का नियम हमने देखा था, उसमें सभी संख्याओं के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी विभाज्यता का नियम देखा था। उस पर प्रश्न जो आते हैं वो हमने देखे थे, ट्रिक्स वगैरह देखा था। आज की क्लास में हम देख रहे हैं संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए प्रश्न बता देती हूँ सबसे पहले, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी और क्वेश्चंस देखेंगे। 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, कितना होगा। अगर एग्जाम में आपके पास ये सवाल आ जाता है और आप देखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आपको चीजें नहीं पता है, पर भी फिर भी आप देख रहे हैं कि 1 से 20 तक की संख्या ही तो जोड़नी है, उनका सम बताना है, तो आप क्या करोगे, 1 में 2 जोड़ोगे, 2 में 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह 20 संख्याओं को जब जोड़ोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा समय जाएगा, ठीक है, और इतना समय आपके पास एग्जाम में नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके आधार पे मुश्किल से 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा, उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगला सवाल, 23 है प्लस 25 है, फिर 27 है, फिर 29 है, प्लस कहाँ तक चले जाइए, 35 तक। इस तरह से इनका योग आपको निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, ये विषम संख्याओं की एक श्रृंखला है। तो विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ये हो गया सवाल। इसी तरह यहाँ पे 25 है, 25 से 30, 30 से 35, 40 और कहाँ तक, 75 तक चले जाइए, और इन संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपका समय भी बचेगा। कैसे बचेगा, उसको थोड़ा सा हम कुछ फॉर्मूलाज की मदद से समझेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ नियम, सूत्र और फॉर्मूला होते हैं, या तो फॉर्मूला कहिए या फिर सूत्र होते हैं, ठीक है ना। तो सूत्र क्या है उसे सबसे पहले समझते हैं, सवाल के साथ समझेंगे। यहाँ दिया हुआ है सवाल 33 प्लस 34 प्लस 35 36 37, एक श्रृंखला में है, ध्यान रखिएगा, एक क्रम में दिया हुआ है, 33 34 35 36 37, कहाँ तक, 62 तक चले जाइए, 62 तक। और इन संख्याओं को आपको योग निकालना है। क्या आप बता सकते हैं कि 33 से लेके 62 तक कितनी संख्याएं हैं। जब आपको संख्या नहीं पता है तो आप इनका सम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सबसे पहले उन संख्याओं को ज्ञात करिए कि इनके बीच में ये टोटल जो है, ये संख्या कितनी है टोटल। ऐसे तो नॉर्मल भी उंगलियों से गिन सकते हैं, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, इस तरह से, ठीक है, 62 तक, और संख्या आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप बिना गिने इनकी संख्या निकाल सकते हैं। हो सकता है ये जो आपकी लिमिट दी है ये ज्यादा भी हो सकती थी, ठीक है। तो कब तक आप संख्याओं को गिनते बैठेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संख्याएं सबसे पहले निकाल लेंगे। संख्या मतलब नंबर, नंबर का मतलब n। हम यहाँ पर n निकाल लेंगे, वैल्यू कितनी संख्याएं हैं टोटल 33 से 62 के बीच में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, n इक्वल टू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस निकालेंगे, कितने का डिफरेंस है, अंतर हम निकाल लेंगे, ठीक है, प्लस 1, ये हमें करना है। इससे हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी, 33 से 62 के बीच कितने नंबर्स हैं ये पता चलेगा। रख देते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं। लास्ट नंबर है 62 62, माइनस फर्स्ट नंबर कितना है 33 दिया हुआ है, ठीक है, और डिफरेंस कितना है, तो 33 के बाद 34 34 35, एक का ही डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस है, प्लस 1 करेंगे, घटा दीजिए कितना आएगा 9, और 5 में 3 गए 2, 29, ठीक है, और 1 प्लस 1। अब यहाँ 1 की तो वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, 29 आएगा प्लस 1 इक्वल टू कितना 30, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 30। 33 से 62 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं। अब इसका हमें क्या करना है, 33 से 62 तक इन 30 संख्याओं का सम निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए भी दूसरा आपको फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप 2-3 बार क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने n की वैल्यू निकाली है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए, सम यानी s इक्वल टू सेम लास्ट नंबर लेंगे प्लस फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट को यहाँ लिख लीजिए, लास्ट को यहाँ लिख लीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं आएगा, बटे 2 और मल्टीप्लाई n करना है। जो भी संख्या आपने निकाली है उसको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। चलिए करते हैं, लास्ट है 62 प्लस
फर्स्ट नंबर कितना है 33/2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 30 रख दीजिए। जो भी संख्या कट रही है उन्हें काट देते हैं। 15 दूनी 30 होता है, ठीक है। ऊपर की संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 5 और 6 3 9 95, ठीक है। और 15 गुणे में है तो गुणा करा देते हैं। 15 5 75, 7 आपका बचेगा, ऐड करेंगे अगले इसमें। 15 9 135 होता है। 15 नंबर 135 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 7 5 12, ये 4 और ये यानी 14 और 2 25, ठीक है। 1425 ये आ गया क्या 33 से लेकर के 62 तक श्रृंखला से एक क्रम में या प्राकृत संख्याओं का योग 1425 होता है। क्लियर है? इस तरह से आपको निकालना है। अभी बहुत आराम से देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है बहुत टाइम में हम कर पा रहे हैं, लेकिन आप जब ये इसे प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार तो आपको चीजें बहुत अच्छे से बनने लगेंगी, ठीक है। जल्दी से इसका निकालते हैं। अब आपको तरीका समझ में आ गया है तो आप निकाल पा रहे होंगे 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का कितना। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याएं हैं, तो हमें यहाँ n की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 तक है यानी 20 प्राकृत संख्याएं होंगी, तो सीधे हम सम निकाल लेते हैं इसका। तो सम निकालने का क्या होता है, लास्ट नंबर यानी 20, ठीक है, प्लस फर्स्ट नंबर है 1, किससे हमें डिवाइड करना है 2 से, और मल्टीप्लाई कितनी संख्या है 20 है, ठीक है। कितना हो जाएगा 21/2 गुणे 20 है, काट दीजिए 2 दहम 20, जोड़ दीजिए, सॉरी गुणा कराएंगे, यह बचेगा 21 गुणे 10, कितना आ जाएगा 210। क्लियर है? ये आ गया क्या 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग 210 होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट वाला, ये वाला करिए या फिर ये वाला, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये लास्ट वाला हम लोग करते हैं, फिर आप क्या करिएगा इसको करके बताइएगा ये वाला आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 25 प्लस 30 35 40, और अगर आप ये देख पा रहे हैं तो 25 से 30 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 30 से 35 के बीच में फिर से 5 का डिफरेंस है, 35 से 40 के बीच में 5 का डिफरेंस है, और इसी तरह इसी श्रृंखला में आपको कहाँ तक चले जाना है 75 तक। जितने भी नंबर्स होंगे उनके बीच में 5-5 का डिफरेंस है। आगे बढ़ेंगे तो 45, फिर 50, फिर 55, इस तरह से आपको 75 तक मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि 25 से 75 तक कितनी संख्याएं हैं टोटल 5-5 की डिफरेंस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही n की वैल्यू निकालेंगे। लास्ट नंबर कितना है 75, फर्स्ट नंबर कितना है 25, नीचे हम क्या ले रहे थे अंतराल, कितने का अंतराल है 5-5 का अंतराल है, ठीक है, प्लस 1 करना है, प्लस 1 करना है, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा इसको छोटा करते हैं और ऊपर करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ऊपर क्या करेंगे हम संख्याओं को घटा देंगे। ऊपर की संख्या घट रही है, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 0 5, ठीक है। और 5 प्लस 1 5 दहम 50, 5 दहम 50, और 10 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 11, यानी n की वैल्यू आ गई 11। 25 से 75 तक 5 के डिफरेंस में कितनी संख्याएं हैं टोटल 11 संख्याएं हैं। अब हम इनका योग निकालेंगे, सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई n, n मतलब 11, 11 सही है। 75 और 25 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, 11 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 50 दूनी 100 होता है, 50 गुणे 11 है, ठीक है। तो सम आ जाएगा कितना 11 25 55 और लास्ट में 0, 550, ठीक है। 550, 25 से 75 तक 5-5 के डिफरेंस से जो भी नंबर्स आएंगे उनका सम हो जाएगा 550। इतना आसान है ये, ऐसे आपको निकालने हैं। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। आगे हम और भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाएंगे, तो ये तरीका आप लोगों को बहुत सही लग रहा होगा और बहुत आसान भी लग रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, कितना होगा। सेम वही, अब यहाँ पर n की वैल्यू दे दी है तो आप सीधे क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई, अरे स्टार्टिंग का है, सॉरी, ये आपका कौन सा है प्रथम प्राकृत संख्याओं के लिए है। आप यहाँ पे कौन सा वाला लगा देंगे, कौन सा वाला लगाएंगे सवाल,
वही श्रृंखला में दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे लगा देंगे लास्ट नंबर। अगर लास्ट नंबर दिया हुआ है कि 1 से लेकर के यहाँ तक, 2 से लेकर के यहाँ तक दिया हो तो, ठीक है ना। अब इसमें जैसे दिया है कि पहली प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, स्टार्टिंग से लेके यानी 1 से लेकर के 15 तक प्राकृतिक क्रम से हैं। तो जब ऐसा हो तो आपके लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या आपको पुटअप करना है, सबसे पहले n की वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 15 संख्या यहाँ पे दी हुई है तो हमें n की वैल्यू नहीं निकालना है, सीधे हम इनका योग निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृत, प्रथम n प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है किसका, जब भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो, ठीक है। n जो है कुछ भी हो सकता है, n मतलब कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, प्रथम 15, प्रथम 20, प्रथम 25, प्रथम 100, प्रथम जितने भी, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो इनका योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। और श्रृंखला में दिया हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इससे पहले अगर हमने ये यूज किया था कि जब भी श्रृंखला कहीं से भी शुरू हो रही हो, डिफरेंस के साथ कोई भी डिफरेंस दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है सम के लिए, ये वाला, ठीक है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम n संख्याओं के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर हो जाता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। अब जैसे यहाँ प्रथम या पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने की बात कही गई है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधे n की वैल्यू तो दी हुई है, इसमें हम फॉर्मूला में इसे पुटअप कर देते हैं। n कितना है 15, ब्रैकेट के अंदर 15 और प्लस 1 करना है फॉर्मूला के अनुसार, चीजों को पुटअप कर देते हैं, ठीक है। 15 से भाग तो नहीं जाएगा तो 15 को रखिए, ठीक है, इंटू 1 हो गया 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16 कट जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर आ जाइए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 8 पंची 40, 8 एकम 8, 8 4 12, 120, ठीक है। 15 8 120 भी होता है, हम ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली 15 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ गया, 120, और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। इस तरह से आपको करना है, यहाँ पे कोई भी संख्या दे दी हो, केवल आपको क्या करना है, उस संख्या को n की जगह पे रख देना है और इसी फॉर्मूले के माध्यम से आपको योग निकाल लेना है। आप ये करने मत बैठ जाइएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक, 15 तक, और उसके बाद आप जोड़ें, बहुत टाइम जाएगा और इसमें गलतियां हो सकती हैं, होने की संभावना है, आप 100% नहीं श्योर हो सकते कि सम आपने सही किया है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका श्योर है सही आंसर ही आएगा, बस आपको वैल्यूज सही पुटअप करनी है। अगला सवाल इसी तरह का है, यदि आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला याद हो चुका है तो आंसर भी आपका आ चुका होगा लगभग, या आने वाला होगा, जो भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो यदि 3 क्रमागत, प्रश्न क्या कहता है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है तो मध्य संख्या क्या होगी, मध्य संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72, तो क्रमागत संख्याएं क्या हो सकती हैं, क्या हो सकती है। अगर मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, ठीक है, पहली संख्या x है तो क्रमागत है, दूसरी संख्या आपको क्या मिल जाएगा, एक के जस्ट बाद, यानी एक ऐड कर देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी, इसके बाद फिर इसी x में हम 2 जोड़ देंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। क्रमागत 3 संख्याएं, कितनी बात की गई है, 3 क्रमागत संख्याएं, और इनका योग यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू कितना है, 72, यानी 72 है, ठीक है। जोड़ दीजिए, x वैल्यू को एक साइड कर देते हैं तो 3x है प्लस 1 2 3 इक्वल टू 72, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए 3x, 3 को हम क्या कर सकते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं, इधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 3x ही रखिए, घटाइए, इसमें कितना आ जाएगा 9, 3 12 होता है, ठीक है, और यहाँ 6 बचा था, तो x इक्वल टू अगर हम करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 9 स्टेबल रहेगा, यहाँ पे गुणे में है 3, देखिए गुणे में है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में, बटे में चला जाएगा, काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिकाई 9, कितना आया 23, और x जो है हमने पहली संख्या माना था, यानी पहली संख्या 23 आ चुकी, तो क्रमागत है तो अगली क्या हो जाएगी 24, फिर उसके बाद कौन सी संख्या हो जाएगी 25, 3 संख्याएं ये हो गई क्रमागत 3 संख्याएं। इसमें पूछा क्या गया है,
तो मध्य वाली संख्या क्या होगी? देखिए कौन सी संख्या आ रही है श्रृंखला में बीच में? 24। 24 आपके ऑप्शन में है? हाँ, बिल्कुल सी, ये आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है? एक और तरीका बताते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। ये तो आपका जो बेसिक हो गया कॉन्सेप्ट संख्याओं के योग का, उसके आधार पर आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना? संख्याएँ निकाल सकते हैं। योग की बात करते हैं तो योग तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका आपको बता देती हूँ कि आप कैसे इसे निकाल सकते हैं, औसत विधि के माध्यम से। क्या होता है बताती हूँ, औसत विधि, ठीक है? जब भी आपको कोई श्रृंखला में संख्याएँ दी हो और इन संख्याओं को आपका क्या निकालना हो? औसत, ठीक है? एवरेज निकालना हो। एवरेज मतलब होता है जो भी संख्याएँ आपकी गिवन होंगी, दी हुई होंगी, उनके बीचों-बीच की कोई संख्या, ठीक है? बीचों-बीच की कोई संख्या। तो जैसे यहाँ पर 3 संख्याएँ हैं, उनका योग दिया हुआ है और आपको निकालना है क्या चीज़? कोई भी मध्य संख्या, बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि औसत विधि के माध्यम से आप आंसर आसानी से ला सकते हैं। औसत विधि में फॉर्मूला ये होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, ठीक है? जो भी संख्याएँ दी होंगी उनका सम होगा, उनका योग होगा, बटे में वो कितनी संख्याएँ हैं, उनकी संख्या नीचे लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे औसत विधि के माध्यम से बात करूँ, तो यहाँ पर 3 क्रमागत इस सवाल के आधार पे 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 72 मतलब योग कितना है? 72 बटे उनकी संख्या। कितनी संख्याओं का योग है? 3 तो हम नीचे लेंगे 3, ठीक है? कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दीजिए। 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 चौको 12, 24, 24 आ गया? ये क्या है आया है अभी? अभी केवल औसत आया है और औसत या एवरेज का मतलब है बीच की कोई संख्या, बीच की कोई संख्या, यानी एक संख्या हमें मिल गई 24, ठीक है? 3 संख्याएँ अगर चाह रहे हैं, तो इससे पहले आ जाएगा 23 क्यों? क्योंकि ये क्रमागत है, बाद की संख्या हो जाएगी 25 और इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बीच की संख्या तो हमें निकालनी थी, मध्य की संख्या। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया था। बढ़िया तरीका था, ठीक है ना? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जब भी सवाल इस तरह का कुछ होगा तो, ठीक है? चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सवाल है हमारा, यदि किसी संख्या में उसके अगले 2 क्रमागत संख्याओं को जोड़ने पर योग 99 यानी 99 आता है तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या होगी? इसके लिए भी एक आप क्या कर सकते हैं, जो आपका व्यावहारिक तरीका है यानी जो रेगुलर तरीका होता है वो आप कर सकते हैं, वही सेम कि x हम मान लिए कोई संख्या, तो अगले 2 क्रमागत, क्रमागत बोल दिया है मतलब अगला हो जाएगा x+1 फिर उसके बाद अगला वाला हो जाएगा x+2 अब 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक संख्या और उसके अगले 2 क्रमागत, मतलब टोटल 3 संख्याओं की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं, जो पारंपरिक तरीका है, अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में किया था। दूसरा तरीका मैंने वो भी बताया है कि आप एवरेज वाला, ठीक है? औसत विधि का प्रयोग करके कर सकते हैं। इसमें भी आपका औसत विधि अप्लाई हो जाएगा। कैसे? संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 99, ठीक है? योग दिया हुआ है 99 और संख्याएं कितनी है? संख्याएं हैं 3 क्योंकि कोई भी एक संख्या है और उसके अगले 2 क्रमागत यानी 3 संख्या है। तो औसत विधि बोलता है कि संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, संख्या है 3 डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, कितना आएगा? 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 33 आ गया, ठीक है? 33 आ गया। अब ये क्या है? औसत है यानी एवरेज है, बीच की संख्या होगी और संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत है, तो अगली संख्या हो जाएगी 34 और ये बीच की है तो इससे पहले वाली हो जाएगी 32। अब देखना है हमारा सवाल क्या बोल रहा है। तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या हमारी हो जाएगी 32, 32 ऑप्शन बी ये सही है आपका, ठीक है? आप पारंपरिक विधि का भी प्रिपेयर करिए, उसके हिसाब से भी करिए क्वेश्चन, आपका आंसर आ जाएगा 32 उसमें भी आएगा, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा और इसमें आपका 2 लाइन में आ जाएगा उत्तर, ठीक है? चलिए, ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों विधि मैंने बता दी। अगला सवाल है, ये आपको पूरा सेशन केवल क्वेश्चन बेस्ड ही मिलेगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये सारा जो है आपका योग संख्याओं के योग पर आधारित है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का हो सकता है या श्रेणी क्रम में आपका श्रृंखलाबद्ध संख्याओं का योग हो सकता है, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, इस तरह से क्रमागत, उनका योग निकालना है, तो योग पर आधारित है ये पूरा, इसलिए क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब थोड़ा-सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, जैसे यदि पहले n प्राकृत संख्याओं का योग 300 है, तो
n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला। पहले यानी प्रथम बोल दीजिए, पहला बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग 300 दिया हुआ है। क्या था फॉर्मूला हमारा, क्या था? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला वो था सम इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये था फॉर्मूला, ठीक है। सम दे दिया हुआ है हमारे सवाल में, ले लेते हैं 300 इक्वल टू n नहीं दिया हुआ है, अभी केवल n दिया है, तो n का मान ही तो हमें निकालना है इसमें, वो संख्याएं कितनी है, ठीक है ना। तो एज इट इज रख देते हैं n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। यहीं पर आप कर भी सकते थे अगला स्टेप, फिर भी हम आराम से करते हैं। 300 बटे में है 2, ले आइए इधर गुणे में, बचेगा यहाँ पे n इंटू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट। जैसे यहाँ 300 है, यहाँ बटे में दिया है 2, तो हमने यहाँ लिया है गुणे में, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, फिर क्या बचेगा, n इंटू n प्लस 1 बचेगा। इस n के साथ हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ये संख्या है, तो n का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। n का n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ये n स्क्वायर, प्लस है प्लस ले लीजिए, n का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा n। चलिए अब क्या करते हैं, हम थोड़ा इन संख्याओं को एक तरफ ले आते हैं और हम बनाते हैं द्विघात समीकरण। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, 10th लेवल की है, मैथ्स आने वाली है और आपने 10th की क्लास में सारी चीजें पढ़ी होंगी, कैसे हम द्विघात समीकरण बनाते हैं सवाल को करने के लिए इजिली, ठीक है। तो द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत है यहाँ पे, जैसे चीजों को हम यहाँ ले आते हैं उठा करके, ठीक है। n स्क्वायर यहाँ ले लें, इधर ले आइए, प्लस n है, इधर ले आइए उठा करके, और यहाँ पे दूसरी साइड ले जाते हैं 300 गुणे 2 को, ठीक है। n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू, गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 600, ठीक है। द्विघात समीकरण बनाना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को भी हम इधर ट्रांसफर करके ले आते हैं, तो ये बचेगा आपका, क्या हो जाएगा n। जिन्होंने भी द्विघात समीकरण पढ़ा है 10th की क्लास में, वो यहाँ पर समझ पाए होंगे कि बीच की संख्या को कैसे तोड़ते हैं हम, इस तरह से तोड़ेंगे, दो ऐसी संख्या लेंगे जिनका अंतर 1 आना चाहिए, क्यों, n की वैल्यू 1 है तो अंतर 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर 600 आना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो दो संख्याएं मैं यहाँ पर ले रही हूँ, एक 25, एक मिनट, 25 प्लस है यहाँ पे साइन लगाइए, 25 n ले लेंगे, माइनस 24 n, और माइनस 600 तो रहेगा ही, ठीक है ना, मिट गया था, इसे लिख लीजिए वापस से, यहाँ प्लस n था, ध्यान रखिए। तो इस तरह से संख्या को तोड़ना है, बीच की संख्या को ऐसे तोड़ना है कि आपको क्या हो, n की वैल्यू 1 आनी चाहिए, दो संख्याओं को आपस में घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 600 आना चाहिए, यानी यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण को, n स्क्वायर प्लस 25n को यहाँ ले लेंगे, 25n ब्रैकेट के अंदर, माइनस का साइन है, माइनस लिया हमने, इधर आ जाएगा आपका 24n प्लस लेंगे, क्यों, जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो अंदर ये, फिर ये बाहर निकलने के बाद माइनस होना चाहिए, अगर माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 600 लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से क्या चीज हम कॉमन ले सकते हैं, n हम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह n है, तो n बाहर लिया, बचेगा क्या, अंदर एक n प्लस 25 बचेगा, माइनस है तो माइनस लीजिए, इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ n तो है इस तरफ लेकिन इधर नहीं है, इसलिए हम यहाँ से 24 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा n प्लस, यहाँ पे बचेगा 25, क्यों बचेगा ऐसा, तो देखिए अभी जस्ट हमने देखा था 25 गुणे 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 आएगा आपका, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे जब कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे पेयर, अब देखिए आपको यहाँ दो पेयर मिलेंगे, एक तो कॉमन क्या है n प्लस 25, n प्लस 25, तो एक हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या मिलेगा, n माइनस 24, n माइनस 24, ठीक है। दो स्टेटमेंट या दो तरह की आपको श्रृंखला इसमें मिल रही है, अब इनमें से हम n की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम n प्लस 25 लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा n इक्वल टू 25 को इधर लाइए, माइनस 25 में आएगा, माइनस 25 में आएगा, ठीक है ना। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं n माइनस 24 को लेते हैं और अगले स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं तो n इक्वल टू लेंगे, 24 माइनस में है, इधर आएगा प्लस में 24 आएगा, ठीक है।
अब जो सवाल है हमारा यहाँ पे दिया है कि यदि पहले n प्राकृत संख्याओं का योग 300 है तो n का मान कितना होगा। n का मान अब क्रमागत है, प्राकृत संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या नहीं है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या तो माइनस तो नहीं हो सकता, ठीक है, जो भी संख्या होगी वो प्लस में आएगी। तो यहाँ हम वैल्यू लेंगे n माइनस 24 ताकि हमें एक पूर्ण सॉरी प्राकृत संख्या मिल सके, ठीक है, प्राकृत संख्या 24। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 24। स्टेप थोड़ा सा लंबा था, आप वापस से देखेंगे चीजों को तो समझ में आ जाएगा। यदि पहले n प्राकृत संख्याओं का योग 300 बताया गया था, हमने वापस से पूरी फॉर्मूले में ही पुटअप कर दिया, जिससे हमें एक समीकरण मिला। कौन सा समीकरण कहते हैं इसे, द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हमने उसी विधि से प्रिपेयर किया, तैयार किया, तो हमें लास्ट में मिलता है n प्लस 25 और n माइनस 24, जिसके माध्यम से हमने n उन संख्याओं का मान निकाल लिया कि प्रथम n प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, 24। 24 संख्याएं हैं जिनका योग 300 है। क्लियर हो रही है सारी चीजें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब तो जो n संख्याएं थी उनके बारे में देख लिया, प्रथम n हो गई या कहीं से कहीं श्रृंखला शुरू हो रही है वो भी हमने देख लिया। अब आते हैं सम संख्याओं का योग संबंधी प्रश्न। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे सवाल है पहला, पहली 10 सम प्राकृत या सम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, बस, और कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सवाल जैसा है, पहली 10 सम संख्याओं का योग कितना है, तो n की वैल्यू दे दी हुई है, वैल्यू को पुटअप कर देते हैं फॉर्मूला में, 10, n की जगह फिर वापस से 10 प्लस 1 करेंगे, 10 गुणे यहाँ 11 हो जाएगा, 110 कहाँ पर है आपका, हाँ ऑप्शन सी। इतना आसान है। जब भी ऐसा पूछा जाए प्रथम, पहली 10 संख्या, 11 संख्या, 20 संख्या, तो आपको सम संख्याओं का लेना है। हाँ एक चीज और है यहाँ पे, अगर दे दिया जाए कि सवाल में थोड़ा सा बदल रही हूँ, अगर दे दिया जाए कि प्रथम 13 सम संख्याओं का योग, इतना कर दिया जाए, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे, मैं थोड़ा सा चेक करना चाह रही हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं। तो देखिए प्रथम 13 सम संख्याओं का योग दिया जाएगा, तब भी आपको क्या करना है, 13 वैल्यू रख देंगे, 13 पे कोई भी सम संख्या हो सकती है। लेकिन अगर इसको बदल दिया जाए कि क्या 1 से लेकर के 50 तक सम संख्या, 1 से लेकर के या 2 से लेकर के 55 तक की सम संख्या लेनी है, तब आप कैसे करेंगे। ठीक है, तब आप कैसे करेंगे अगले सवाल के साथ देखते हैं। जैसे हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा जो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ प्रश्न के साथ, कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है ना, अब n की वैल्यू कितनी होगी, क्या 1 से 50 तक सम संख्या 50 होंगी, नहीं, वैसे तो हमें पता है कि 25 होती हैं, लेकिन फिर भी हमें सम संख्याएं निकालनी है, तो हमें सेम वही पारंपरिक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर में हम क्या रखेंगे, हम बोल रहे हैं 1 से 50 तक की सभी सम संख्या, बार बार रिपीट कर रही हूँ, सम संख्या, तो पहली सम संख्या क्या होगी हमारी, यहाँ पे 2 होगी बच्चों, यही चीज आपको क्लियर करना है यहाँ पे। ठीक है ना, सम संख्या पहली 2 होगी और 50 तक जाएगी, 50 खुद भी सम संख्या है इसलिए हम ले सकते हैं। और सम संख्या आपको कितने डिफरेंस में मिलेगा, 2-2 अंकों के डिफरेंस में, 2-2 अंकों के डिफरेंस में, +1। ठीक है, कितना हो जाएगा ऊपर 48/2 +1। ठीक है, हाँ काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 + 1 25। हमें वैसे भी पता था कि 1 से 50 के बीच में 25 होती हैं, लेकिन अगर नहीं पता होता, ये नंबर कुछ और होता, तो हम इस विधि से निकाल सकते हैं। ये भी क्या है आपका n आया है, अभी संख्याएं आई हैं 25, आपको क्या करना है, अब सम करना है। फॉर्मूला क्या था सम संख्याओं का, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन, नहीं है अपॉन में कुछ नहीं है, केवल इतना था। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करते हैं, n कितना है 25 गुणे 25 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि +1 है, 26 हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। ठीक है, 150 आएगा 15। ठीक है,
25 दूनी 50, जोड़ दीजिए 5 और 6, 650, 650 आंसर है क्या? हाँ, ऑप्शन बी। 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग 650 होगा। इस तरह से आपको निकालना है। बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है बार-बार, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़े ही बचे हैं आज के लिए। पहली n संख्याओं का सम संख्याओं सॉरी पहली n सम संख्याओं का योग 1260 दिया है, 1260 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका n का मान कितना? एक चीज और, जैसे आपने पहले एक सवाल देखा था जिसमें हम क्या देख रहे थे, रैखिक द्विघात समीकरण पद्धति का प्रयोग किए थे, ठीक है ना? वैसा ही सवाल है आपका, केवल इसमें दे दिया है सम संख्याएं, ठीक? सम संख्याओं का दे दिया है, तो आपको वही करना है सेम यहाँ पे प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1260 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ठीक है, और संख्या n दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे पुटअप कर दीजिए, कितना होता है? 1260 है बराबर, फॉर्मूला कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 होता है ये, ठीक है? जल्दी से करते हैं, तो 1260 बराबर मल्टीप्लाई करा दीजिए n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू कितना हो जाएगा? कुछ भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि इधर 1260 ले चुके हैं, ठीक है? आराम से 1 मिनट, कभी कभी हो जाता है सारी चीज। अब जो वैल्यूज ये दी हुई हैं इनको हम इधर ले आते हैं, जिससे हम एक समीकरण बना लें, ठीक है? n स्क्वायर को इधर ले आइए, दोनों को उठा के साथ में लाइए, ठीक है? 1260 को जब ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इधर ही ले आते हैं तो ये 1260 हो जाएगा। मतलब सारी चीजों को हम एक तरफ कर देते हैं, लास्ट में बचेगा 0। ये समीकरण आपका बन गया। क्या करना है, जब भी आपको इस तरह से द्विघात समीकरण मिले तो बीच की संख्या को तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है ताकि जो अंतर है वो 1 आना चाहिए। अंतर मतलब घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा कराने पर जो तीसरी पद होती है, इसमें 1 2 3 पद दे रहा है, तो तीसरा पद उनका गुणनफल होना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या ले सकते हैं, अब 1260 है तो इसमें 35 36 आप ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? संख्याओं को इस तरह से बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि कौन सी हम ऐसी दो संख्याएं ले सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 36, क्योंकि घटाना है तो बड़ी संख्या पहले लेंगे, 36n माइनस 35n, और माइनस में यही 1260 बराबर 0। इस साइड कर लें, थोड़ा सा इस साइड कर लें, इस यही सारी चीजों को, ठीक है ना? क्या करेंगे अब देखिए, संख्याओं को अब थोड़ा सा हम कॉमन कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसमें से। जैसे n स्क्वायर प्लस 36n है, इनमें से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं? जो दोनों तरफ हो उसे हम कॉमन लेंगे, n हम वहां से कॉमन ले सकते हैं, इस तरह से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक n बचेगा प्लस 36 बचेगा, n कॉमन ले लिए तो 36 बचेगा, ठीक है? बीच में कौन सा साइन है? माइनस। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 35 हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा n, प्लस लेंगे, क्यों? क्योंकि जब प्लस माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस इंटू होगा तो माइनस आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है ना? देखिए, फिर यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 36। क्यों बचेगा? क्योंकि 36 और 35 गुणा करने पे 1260 आ रहा था, इसलिए हम यहाँ पर 36 लेंगे, ठीक है? अब जो चीजें कॉमन है उसको हम अलग कर लेते हैं, जैसे n प्लस यहाँ पर 36 दिया है, n प्लस 36 दोनों जगह है, तो n प्लस 36 हम ले लिए एक, और बचा यहाँ पे n माइनस 35, ठीक है? n माइनस 35 क्या करेंगे? अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, इस सवाल में यही दिया हुआ है, पहली n सम संख्याओं का योग 1260 है, n का मान कितना होगा? संख्याओं का मान निकालना है। अगर इसमें से हम n की वैल्यू लें तो n बराबर करेंगे 36, दूसरी साइड जाएगा तो आएगा माइनस में, प्लस में है माइनस में। इसे सॉल्व करते हैं तो n बराबर करेंगे, यहाँ माइनस में 35 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 35। तो हमारी संख्या कैसी आएगी? कैसी आएगी? माइनस में नहीं आएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि ये n सम संख्याएं हैं, साथ में कैसी हैं? प्राकृत भी हैं, ठीक है ना? इसलिए ये कैसा आएगा आपका? प्लस में 35 इसका सही आंसर होगा। 35 n सम संख्याओं का योग 1260 है यहाँ पे, इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? 5 क्रमागत
सम संख्याओं का योग, यहाँ पे दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। जब भी ऐसे 5 कैसा एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो जब भी ऐसा आपको क्रमागत में दिया हो और 5 दिया है यानी ऑड नंबर दिया है, लेकिन सम संख्याओं का योग दिया है 140, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। एवरेज वाला ही यहाँ सिस्टम होगा, एवरेज वाला ही होगा, तो 140 अपॉन कितना है, 5 है, तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 28 आ गया, एक संख्या आ गई 28, 28 एवरेज है यानी बीच की संख्या। तो इधर भी आपको कितना होगा, 5 है, 4 आपको कितना बीच का संख्या है, तो 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी। 28 का अगला सम संख्या 30, इसके बाद 32, इससे पहले वाला 26 और इससे पहले वाला 24। ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। इसमें से क्या करना है आपको, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है, 32। ये हो गया आंसर नंबर 2 बी। इस तरह से आपको सारी चीजें निकालना है। उम्मीद है सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। आप क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा और अंकों के योग से संबंधित आपको सवाल इसी तरह से करने हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे इस मिशन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।